हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 25 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस। चलो, तो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं। उसी से हमें सबसे ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हमें किस रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, प्लस 1 क्या होगा, नथिंग बट वो अपवर्ड 1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा मेरा, दिस इज माय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड द टेंजेंट टू इट एट पॉइंट 25। तो अब हमें 25 पे इस पैराबोला की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हम टेंजेंट निकाल लेते हैं, टेंजेंट एट 25। टेंजेंट एट 25, तो हम जानते हैं क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और वाई को रिप्लेस कर देते हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जहाँ पे पॉइंट ही होते हैं मेरे x1 y1। तो y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस वाई वन बाई टू से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स एक्स वन से प्लस 1। अब x1 y1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 बाई टू इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ से आया y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो यहाँ से y कितना आया, 4x माइनस 3। तो ये आ गई मेरी टेंजेंट। अब देखो ये टेंजेंट आई, तो ये देखो सेटिस्फाई भी कर रही है 2 5 को। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो मान लीजिए कि वो जो पॉइंट था वो कहीं यहाँ पे है आपका 2 5 पॉइंट। अब मुझे ये देखना था कि ये मेरी x एक्सेस को कहाँ पे टच करेगी। अब देखो ये x एक्सेस को कहाँ पे टच करेगी, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ। तो मैं एक बार इसमें क्या इसका अगर मैं पॉइंट निकाल के देखूं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो जब मैं एट x इजकल टू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू रहती है -3। तो x 0 y -3, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो ये जो टेंजेंट होगी, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये तो काफी खराब बनी है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ एक बार और। ठीक है, हाँ, तो ये टेंजेंट हो गई। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है मेरा, दिस इज 0, -3। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। अब देखो इसने x एक्सेस को टच किया, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। जब मैं एट y इक्वल टू 0 देखता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, x की वैल्यू आती है 3/4। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, 3/4, 0। अब मुझे रीजन किसका निकालना है, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है, इसकी टेंजेंट का, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस का, वो भी किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वो जो रीजन आएगा बेसिकली, वो कौन सा रीजन आएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस टेंजेंट और पैराबोला से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है, दैट रीजन इज दिस। अब इस रीजन को निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहले हम 0 से 3/4 के लिए निकालें, और फिर 3/4 से आगे ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट कितना है, 2। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये पॉइंट कितना है, 2। ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 2, और यहाँ पे y है 5। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2,5। ठीक है, अब या तो हम करें और फिर उसके बाद 3/4 से लेके हम फिर 2 तक निकालें, या फिर सबसे सिंपल है कि हम क्या करते हैं, हम इस पूरे का निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो निकालना हमारे लिए काफी इजी होगा। हम सीधा x की वैल्यू 0 to 2 लेके और फिर इस ग्राफ से निकाल लेते हैं, और जो ये ट्राइंगल हमने एक्स्ट्रा निकाला है स्काई ब्लू से, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब देखो जब ये पूरे का निकालेंगे, देखो x की लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से 2 तक गई, और फंक्शन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस यहाँ पे पूरे पे y 0 रहता है, तो यही बना सिर्फ। ये तो हुआ dx। इससे हमने ये येलो और स्काई ब्लू पूरा रीजन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इस रीजन में से माइनस कर देना है ये ट्राइंगल का एरिया। अच्छा, अगर मैं इनके नाम भी देता हूं, चलो इसको मैं a बोल देता हूं, इसको b, इसको c, और इसको o, इसको e। तो पहले हमने जो एरिया लिखा है यहाँ पे, ये किसका एरिया है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, दिस इज एरिया ऑफ ओ ई सी बी। ये हमने ओ ई सी बी का एरिया लिखा है। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं एरिया ट्राइंगल एबीसी का, तो मेरे पास ये येलो वाला पार्ट रह जाएगा, और यही तो मुझे क्या करना था, निकालना था। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, और लिमिट जाएगी 0 to 2, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस कितना है, क्योंकि यहाँ पे ये x इक्वल टू 2 की लाइन है तो परपेंडिकुलर होगी, y एक्सिस से पैरेलल होगी। बेस कितना है, ये पॉइंट है 2, तो 2 में से 3/4, तो बेसिकली बेस हो गया 2 माइनस 3/4। यही डिस्टेंस आएगा हमारे यहां से इनटू हाइट। अब देखो हाइट कितनी है, यानी कि y एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट कितना है 5, बस सिंपल। अब इसको रख देते, तो यहां से हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8/3 प्लस 2, 0 रखने पे 0, माइनस यहाँ पे आया 5/2, और यहाँ पे कहेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ पे बचेगा फिर 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, तो यानी कि 14/3 माइनस 25 बाय, यहाँ से आ गया 8, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एलसीएम में, तो 3 अट्ठे 24, तो 14 8 जा 112, माइनस 8 या 24 75, तो ये हो जाएगा 75 25 37, तो ये हो जाएगा 37/24। तो ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.